हेलो बच्चों, आज हम कक्षा चौथी रिमझिम की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 7वां दान का हिसाब पढ़ेंगे। उसके प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। इसके पहले भाग में हमने दान का हिसाब पाठ को पढ़ा था। आज उसके हम प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? कहानी से। कहानी से पहला क प्रश्न है, राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? जो इस कहानी में जो राजा था वो किसी को भी दान देना क्यों नहीं चाहता था? उसका उत्तर क्या है? तो राजा अपनी सुख सुविधा पर तो बहुत खर्च करता था, लेकिन दूसरों के लिए बहुत कंजूस था, इसलिए वह किसी को भी दान नहीं देना चाहता था। तो आपको ये उत्तर यहाँ पे लिखना है। अब प्रश्न ख देखेंगे। राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? जो राज दरबार के लोग थे वो क्या करते थे? राजा को मन ही मन बुरा कहते थे, लेकिन उसके विरोध में क्यों नहीं बोल पाते थे? उसका उत्तर क्या है? वे राजा का विरोध नहीं कर पाते थे। वे राजा से बहुत डरते थे। उन्हें इस बात का डर था कि राजा कहीं उन्हें दंड ना दे बैठे। अगला प्रश्न देखते हैं ग। राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? जो राज्यसभा थी, राजा की सभा थी, उसमें सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? उसकी राज्यसभा में कौन आते थे? सिर्फ नामी लोग आते थे, लेकिन सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं आते थे? क्योंकि उसका उत्तर है, राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि वहाँ पर उनका सत्कार बिल्कुल भी नहीं होता था, इसलिए वहाँ पर सज्जन और विद्वान लोग नहीं जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं घ। सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? जो सन्यासी आया था जिसने राजा से भिक्षा मांगी थी, तो उस सन्यासी ने राजा से सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांगी? तो उसका उत्तर है, यदि सन्यासी सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा मांगता तो राजा इतनी बड़ी रकम देने के लिए कभी तैयार नहीं होता, इसलिए सन्यासी ने ऐसे तरीके से भिक्षा मांगी कि राजा ने उसे बहुत छोटी रकम समझ लिया। अगला देखते हैं प्रश्न। राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? राजा ने सन्यासी को भिक्षा देने का जो वचन दिया था, उसके अनुसार उसके खजाने से 10 लाख से भी अधिक रुपए निकल जाते और राजा दिवालिया हो जाता। राजकोष बचाने के लिए उसे सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत पड़ी थी। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अंदाज अपना अपना। तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे? नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको क्या करना है कि आप उसको कैसे कहोगे वो लिखना है। तो क है, दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। मुट्ठी बंद हो जाना, इसका अर्थ मैंने आपको पाठ में बताया था। तो उसका उत्तर क्या लिखेंगे? हम कैसे लिखेंगे? दान के समय में कंजूसी करने लगे थे, ऐसा हम यहाँ पर कह सकेंगे। अगला देखते हैं। हिसाब देकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। तो हिसाब देखकर मंत्री घबरा गया। अगला देखेंगे। सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। सन्यासी की बात सुनकर सभी को राहत महसूस हुई। लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है, जैसे धन का सागर हो। राजकोष में लाखों रुपए क्या है? मौजूद है। इस तरह से हम इस वाक्य को कह सकेंगे। अगला देखते हैं। साथी हाथ बढ़ाना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं। फसलों के लिए पानी नहीं मिलता। खेत सूख जाते हैं। पशु पक्षी जानवर लोग भूख से मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों की मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद ज़रूर कर सकते हो। सोचकर बताओ कि तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर उत्तर क्या लिखना है? जैसे कि अकाल में आप
क्या करोगे? दूसरे लोगों की जहाँ पर अकाल आया है तो वहाँ के जो लोग परेशान हैं उन लोगों की आप मदद कैसे करोगे? यहाँ पर आपको लिखना है। तो उत्तर में क्या लिखोगे? अकाल में परेशान लोगों की मदद के लिए मैं अपनी कक्षा के सारे बच्चों को इकट्ठा करूँगा। हम सब मिलकर पैसे इकट्ठा करेंगे और उससे खाने पीने की चीज़ें खरीद कर वहाँ तक पहुँचाएंगे। हम बड़े लोगों से भी प्रार्थना करेंगे कि वह उनकी मदद करें। तो आपको क्या करना है? आप यहाँ पर आपके मन से आप खुद यहाँ पर आप क्या मदद करना चाहते हैं ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को, वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगला देखते हैं, जिम्मेदारी अपनी अपनी। तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारी होंगी? तो जो राजा का दरबार होता है, राज दरबार, राजा का जो दरबार होता है उसमें क्या करना है, किसकी क्या क्या जिम्मेदारी होती है, क्या क्या काम होते हैं उनको, वो लिखना है। जैसे कि मंत्री की क्या जिम्मेदारी होती है? तो मंत्री पूरे राज्य की देखरेख करता है। वह हर मामले में राजा को सलाह देता है जिससे राजकाल अच्छी तरह से चलता रहे। उसी की सलाह से राजा दूसरे कर्मचारियों को नियुक्त करता है। तो इस तरह मंत्री की क्या जिम्मेदारी होती है यहाँ पर आपको लिखना है। दूसरा है भंडारी। भंडारी जो राजा का भंडार होता है, राजा का जो खजाना होता है उसकी जो देखभाल करता है भंडारी, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है? तो भंडारी राजा के खजाने की देखभाल करता है। वह राजकोष का सारा हिसाब किताब रखता है। राजा के आदेश पर वह लेन देन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्ण जैसा दानी। सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं। तो पता करो कर्ण जैसे दानी। आपको क्या पता करना है कि कर्ण कौन थे? कर्ण कौन थे? तो कर्ण कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे। वो क्या थे? वह बहुत दानी थे। कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? कर्ण जैसे दानी का मतलब है अपना सब कुछ दान में दे देने वाला बहुत दानी। तो कर्ण जैसा दानी का मतलब क्या हुआ? अपना सब कुछ दान में दे देने वाला बहुत दानी। दान क्या होता है? जब किसी ज़रूरतमंद को कोई चीज़ खैराती में दे दी जाती है तो उसे दान कहा जाता है। किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? आपको क्या लिखना है कि किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? तो दूसरों की मदद करने के लिए लोग दान करते हैं। कुछ लोग नाम कमाने के लिए दान करते हैं, कुछ लोग पुण्य कमाने के लिए दान करते हैं। कहानी और तुम। अगला प्रश्न देखेंगे, कहानी और तुम। राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? आपको क्या करना है? राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्चा होता है उसका पता करके आपको यहाँ लिखना है। आप यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके घर में कहाँ कहाँ खर्चे होते हैं, किस किस पर खर्चे होते हैं, उसका आपको अपने मम्मी पापा से पता करके यहाँ पर उत्तर लिखना है। मैंने उदाहरण के तौर पे आपको यहाँ पे एक उत्तर लिख के दिया है। जैसे कि राजा राजकोष के धन का उपयोग सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में करता था। मैंने घर में जो पैसा था वह निम्न कार्यों में खर्च होता है। मेरे घर में मैंने नीचे दिया है किन कार्यों में पैसा खर्च होता है, जैसे कि खाने पीने के सामान खरीदने में, कपड़े खरीदने में, बिजली पानी का बिल भरने में, टेलीफोन का बिल भरने में, हमारी पढ़ाई लिखाई में, इधर उधर आने जाने में, पूजा पाठ में, दवाइयाँ खरीदने में। इस तरह हमारे घर में जो पैसा आता है उनका इस तरह से खर्चा होता है। अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे? तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो? तो अकाल के समय में लोग राजा से कौन से काम करवाना चाहते थे? तो लोग चाहते थे कि अकाल के समय राजा राजकोष से 10,000 रुपये दे दे, जिससे वे लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सके। दूसरा, तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो? तुम क्या करना चाहते हो अपने स्कूल के इलाके में और
उसमें क्या क्या करवाना चाहते हो, तो यहाँ पर आप खुद अपने मन से लिख सकते हो। मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि पार्क में अच्छे अच्छे फूल पौधे लगाए जाए, वहाँ खेलने के लिए झूले आदि भी लगाया जाए। आप यहाँ पर आपको क्या क्या काम करना है वो लिख सकते हो। कैसा राजा, अगला प्रश्न है कैसा राजा। राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था, तो वो गलत था या सही, आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है और उसका कारण भी बताना है। राजा गलत था, क्योंकि मुसीबत के समय प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है। राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था? तो राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता या मदद कर सकता था? राजा अपने भंडार से लोगों में अनाज बांट सकता था। वह गांव में कुएं और नहर खुदवा सकता था, जिससे कि भविष्य में अकाल की नौबत ही ना आ जाए। तो इस तरह राजा इन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्व और पूर्वी सीमा के लोग भूखे मरने लगे। पूर्वी सीमा यानी पूरब की दिशा की तरफ रहने वाले लोग क्या हो रहे थे, भूखे पैसे मरने लगे थे। पूर्व शब्द के दो अर्थ है। तो देखो पूर्व शब्द के क्या है, दो अर्थ है। पूर्व यानी एक दिशा, ये एक अर्थ है, और दूसरा पूर्व यानी पहले। तो आगे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनको के दो दो अर्थ है। एक ही शब्द है लेकिन उनके क्या है, दो दो अर्थ है। तो इनका प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। तो आपको क्या करना है, एक ही शब्द लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं, दो दो होते हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करके आपको दो दो वाक्य बनाने हैं। तो जल, उत्तर देखो जल। वर्षा होने पर चारों तरफ जल भर गया। तो बारिश होने पर क्या हो जाता है, चारों तरफ जल भर जाता है ना, पानी भर जाता है। तो पहला वर्षा होने पर चारों तरफ जल भर जाता है, और दूसरा गर्म पानी गिर जाने से मेरा हाथ जल गया। तो जल के देखो यहाँ पर दो अर्थ बनते हैं। उसी तरह मन, फेल होने की बात सुनकर सीमा का मन उदास हो गया। तो सीमा क्या हो गई थी, उदास हो गई थी, उसका मन उदास हो गया था। क्यों, फेल होने के कारण। और मन का और एक अर्थ क्या निकलता है, आज हमने 4 मन गेहूं खरीदा। मन 4 मन गेहूं यानी कि क्या होता है, जो हम अनाज खरीदते हैं उसका गिनने वाला एक नाप होता है जिसको मन कहते हैं। तो दो अर्थ निकलते हैं देखो मन के। उसके बाद मगर, मगर ने बंदर से अपना कलेजा लाने को कहा। तो मगर ने बंदर से क्या कहा, अपना कलेजा लाने को कहा। आबा ने बहुत कोशिश की मगर सफलता नहीं मिली। तो यहाँ पर देखो मगर के भी दो अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। एक है मगर यानी जो जल में रहता है, और आबा ने बहुत कोशिश की मगर उसको क्या नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। तो इस प्रकार एक ही शब्द के दो दो अर्थ निकलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है, तालिका भरो। आपको क्या करना है कि नीचे 4 दिशाओं के नाम दिए गए हैं। दिशा घर के पास, स्कूल के पास। तो आपको यहाँ पर देखो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाओं के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। आपको क्या करना है, घर के पास, स्कूल के पास क्या करना है, दिशाओं में क्या क्या है आपको लिखना है। बच्चे स्वयं अपने घर और स्कूल के अनुसार दिशाओं में पड़ने वाले चीज़ों के नाम लिखना है, जैसे कि सड़क, मंदिर, पार्क, मकान आदि। आपके घर या स्कूल के पास सड़क होती है, मंदिर होता है, पार्क होता है और मकान होते हैं, और कहीं कहीं पर भी दुकानें भी होती है। तो वो कौन सी दिशा में क्या है, यहाँ पर आपको खुद अपने मन से यहाँ पर आपको लिखना है। तो बच्चों आज हमने यहाँ पर दान का हिसाब इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखे। आपको क्या करना है, आपके हिंदी की कॉपी में सुंदर हस्ताक्षर में इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है और अच्छी तरह इसको याद करना है। तो बच्चों आज हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।